भारत की और विदेश की शिक्षा में क्या अंतर है। ये भी विदेश जो है वो अलग अलग देशों से बना है और अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें अलग हैं। तो मैं अगेन एक एक एग्जांपल दे दूंगा तीन चार देशों का जहाँ पे मैं रहा हूँ। भारत में मुझे याद करना, चीज़ें याद करना ये सीखा मैंने कि भाई कोई बैठो और ये पहाड़ याद करो, उसके बाद ये कविता याद करो और फिर ये याद करो कि कौन महाराणा प्रताप कब पैदा हुए थे और कब उनका देहांत हुआ था। तो ये सब चीज़ें याद करनी पड़ती है, याद करने पे बहुत फोकस है। और ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप याद ही नहीं रखोगे अगले दिन तो फिर कैसे काम करें आगे चीज़ें कैसे बढ़ाओगे उससे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रांस के अंदर भी ये बहुत मानते हैं, जैसे उसको मैं कहने वाला था, मैं बेसिकली उसको याद करना सिखा रहा हूँ क्योंकि उसको हर हफ्ते नई फ्रेंच में कविता याद करनी पड़ती है। तो ये सिमिलैरिटी है, मगर अंतर यह है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा फोकस है क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चंस पूछने पे। आप किसी भी क्लास में जाते हो तो टीचर कहता है कि अगर तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। वो अज्यूम करके, वो मान के चलते हैं कि आप किताब पढ़ के आए हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर करोगे, उसी से वो पूरा लेक्चर चलेगा। तो बहुत ही इन्वर्टेड क्लासरूम होता है। तो आप पढ़ाते हो अपने आप को, ना कि टीचर बैठ के पढ़ाता है, तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मगर वो सिस्टम भी कुछ चीज़ों में काम करता है, जैसे गणित विज्ञान में काफ़ी अच्छा काम करता है, मगर अगर आपको भाषा सिखानी है उस तरीके से तो नहीं सिखा सकते। और फिर जर्मनी में बाहर खेलने पे बहुत एम्फेसिस है। 4 घंटे वो चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, 4 घंटे उसको बाहर खेलने के लिए भेज देते थे सब बच्चों के साथ कि 4 घंटे बाहर खेलो। ये बचपन की बात है, मतलब 6 साल का जब तक हुआ तब तक 3 साल तक वो वहाँ पे पढ़ा है। हर रोज आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, वो कपड़े पहना देते ठीक से और बाहर भेज देते, और बाहर खेलने पे, पेड़ों पे चढ़ने पे वगैरह पे बहुत फोकस था। तो अलग अलग तरीके का स्कूल होता है हर जगह।